In this chapter, we have already discussed about the various characteristics or the various changes in puberty. देखिएगा बेटा, प्यूबर्टी के अंदर जो वेरियस चेंजेस आए थे वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. जैसे चेंज इन वॉइस, चेंज इन बॉडी शेप के अंदर भी आया था हमारे पास. ग्रोइंग सेक्स हार्मोन्स ये भी आया था इसके अंदर. दूसरे भी बहुत सारे चेंज इन वॉइस इसमें भी आया था. थर्ड अगर हम बात करें तो रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी ये भी हमने डिस्कस किया था. अब देखो इसके साथ के साथ बॉडी के अंदर कुछ फीचर होते हैं. कौन से? फिजिकली फीचर, जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर एज के बाद हम ये कह दें कि मेल और फीमेल को हम क्या कर दें, डिस्टिंग्विश कर दें. तो फिजिकल फीचर को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. तो यानी the physical features by which we can distinguish male and female is called secondary sexual characteristics. जैसे मैं अगर बात करूं, सबसे पहले कर लेके चलता हूं इन मेल के अंदर बात करूं भी ऐसी कौन सी खास बात है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या होती है फीमेल के अंदर नहीं. तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि हेयर ऑन चेस्ट. हेयर ऑन चेस्ट, अगर मैं बात करूं चेस्ट के साथ साथ में माउथ के ऊपर एज वेल एज माउथ, ये मान लेता हूं. शोल्डर जो होता है वो ब्रॉडर हो जाता है. शोल्डर के अंदर जो फीमेल के कंपैरिजन में ब्रॉडर हो जाता है. ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर ऑन चेस्ट एज वेल एज अंडर द आर्म्स. और सेकंड होता है डीपनिंग ऑफ वॉइस में भी क्या होते हैं, डीपनिंग आती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस. और वही मैं एग्जाम्पल के तौर पर इन फीमेल के अंदर बात करता हूं. तो फीमेल के अंदर क्या होता है, वॉइस की बात करूं मैं यहाँ पे, तो वॉइस जो होता है ना वो श्रिल हो जाती है, श्रिल इन वॉइस, बिल्कुल तिखी आवाज हो जाती है. सेकेंडली इनकी जो बॉडी का ग्रोथ है, यानी कि ब्रेस्ट एज वेल एज हिप, वो क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं एज कंपेयर टू मेल. तो मीन enlargement of hips मेल के कंपैरिजन. और बात रही अब हु इज रिस्पॉन्सिबल, मीन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेल एज फीमेल के अंदर वेरियस बॉडी पार्ट ग्रोथ करते हैं. तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ, ऐसी कौन सी ग्रोथ होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है. तो उसके लिए हम आते हैं सबसे पहले ग्लैंड्स के अंदर. देखो बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स. और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, बायोकेमिकल सीक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम हार्मोन्स. और हार्मोन्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर एक्टिव होकर क्या करते हैं, एक बॉडी की पर्टिकुलर एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले देखे चलते हैं हम क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं. तो लिखो दोज organs which secrete hormones, जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, या अगर मैं कहते हैं थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करती है. पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है. पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, टेस्टिस भी क्या है, एक ग्लैंड है. टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है. ओवरी
एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स, ठीक है भाई, हार्मोन्स। हार्मोन्स हार्मोन्स होते हैं दोज बायोकेमिकल्स which are secreted by gland and control a particular activity। आइदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो सकती है, मीन किसी चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट भी करना हो सकता है किसी डिजीज से भी बचाना हो जाए, डिजीज से भी प्रोटेक्ट करती है। यही क्या करती है, हार्मोन्स हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो हमको गोइटर गलगड़ नाम के डिजीज से बचाती है। अब बस में अगर इंसुलिन की बात करूं, डायबिटीज की बात करूं, ब्लड शुगर की बात करूं, तो उसके लिए क्या होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो इन पैनक्रियाज सिक्रीट करती है। तो वो क्या करता है, डायबिटीज से बचाता है हमको। तो क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर साइड पे एक्टिव होते हैं। इनको हम केमिकल रेगुलेटर भी बोलते हैं। केमिकल फिजिकल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड द चेंजेस विच अकर इन बॉडी ड्यू टू एडोलेसेंस, जो सारी की सारी है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है बेटा, केमिकल रेगुलेटर, मीन ductless gland, mean endocrine gland. All these are the glands which are responsible to control all the activity of human body. तो ये सारी की सारी क्या होती है, इनके द्वारा ही कंट्रोल होती है। Once the अब हम बात करने हैं प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो हार्मोन्स और ग्लैंड अलग अलग होते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले बात करता हूं इन मेल के अंदर, सबसे पहले बात करता हूं हार्मोन्स के। इन मेल के अंदर क्या होता है बेटा, टेस्टिस ग्लैंड होती है, टेस्टिस ग्लैंड होती है। और टेस्टिस ग्लैंड क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करती है, हार्मोन्स सिक्रेट करती है, हार्मोन्स। Testosterone is responsible to control the growth of all the sex hormones as well as जो दूसरे बॉडी ग्रोथ होते हैं। अगर मैं फीमेल के अंदर बात करता हूं, फीमेल के अंदर, इन फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर होती है ओवरी, और ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो सारी की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि इन मेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज्ड बाय टेस्टिस इन मेल बॉडी, और वही क्या होता है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फीमेल की बात करूं तो इन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, दिस हार्मोन्स हेल्प्स इन डेवलपिंग द ब्रेस्ट एंड अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और बढ़ जाती है फीमेल के अंदर। अगर मैं बात करूं कि ग्लैंड्स और होती है, ये एक होती है, इसके अंदर होती है मेमरी ग्लैंड, ये फीमेल्स के अंदर होती है, मेल के अंदर भी होती है। और फीमेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है, रिस्पॉन्सिबल टू या रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन, और इट इज आल्सो नोन एज मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। जो बेबी होता है उसको फीड प्रोवाइड करना इस ग्लैंड्स का काम होता है इन फीमेल के अंदर। तो these are some females, these are some we can say glands which secrete a specific type of hormones during puberty, or also responsible for secondary sexual